Hello friends, I am Dishri Mahakur of class 8, a student of Odisha Vishwavidyalaya both. In this video, I will show you some physical properties of metals and non-metals. Before we learn about this property, we about what are elements. So, a substance which cannot be broken down into two or more simpler substances by chemical reactions is called elements. Now, here are some of the example elements are here. Now, there are different types of elements are there that are metals, non-metals and metalliars. एक्सपेरिमेंट से पहले हम जान लेते हैं कि मेलेबिलिटी क्या होता है। सो मेलेबिलिटी वो होता है जो किसी भी आप एलिमेंट लेते हैं और उसे आप हैमरिंग करते हैं, मीन्स जैसे भी आप बिटेन करते हैं जो एलिमेंट से लेके, और अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो मेलेबिलिटी है। सो मैं यहाँ पे दो एलिमेंट ली हूँ जो कि है मेटल और नॉन मेटल। सो मेटल में ये आयरन रॉड ली हूँ और नॉन मेटल में ये आर्थन लैंप ली हूँ, मतलब दिया। सो पहले हम दोनों को चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा मेलेबल है। पहले ये आयरन रॉड का करते हैं। सो आयरन रॉड का अगर हम बिटन करते हैं ओके, सो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे कन्वर्ट हो गया है एक थिन शीट में, देख सकते हैं। सो अभी चलते हैं, अभी हमको यहाँ से पता चल गया कि मेटल मेलेबल हो सकते हैं। सो अभी चलते हैं नॉन मेटल की ओर। सो ये एक अर्थन लैंप है जो कि क्ले से बना है और ये नॉन मेटल है। अगर हम इसे हैमरिंग करते हैं तो सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल टूट चुका है, मीन्स इट्स ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस। सो ये मेलेबल नहीं है। सो हम यहाँ से कंक्लूड कर पाते हैं कि metals are malleable whereas non-metals are non-malleable. Thank you. सो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को। सो इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको बताऊंगी द सोनोरसनेस प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। सो यहाँ पे मैं टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ली हूँ जो कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। अब हम इस मेटल और नॉन मेटल में से चेक करेंगे कि कौन सा सोनोरसनेस प्रॉपर्टी में जाता है, कौन सा एलिमेंट। सो पहले हम जान लेते हैं कि सोनोरस होता क्या है। सो अगर हम किसी भी एक एलिमेंट लेते हैं, अगर आप उसे हार्डली स्ट्रक करते हैं, अगर वहाँ से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसे हम सोनोरस कहते हैं उस एलिमेंट को। सो यहाँ पे मैं जो एलिमेंट ली हूँ, ये एक फर्स्ट एलिमेंट जो कि स्टील यूटेंसिल है और ये स्टील से बना है, सो इट इज़ एन मेटल। और ये दूसरा तो ये एक प्लास्टिक कंटेनर है, और जबकि ये एक नॉन मेटल है क्योंकि ये प्लास्टिक से बना है। अभी हम चलते हैं मेटल की ओर। मेटल का जब हम हार्डली स्ट्रक करते हैं, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सो इट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ सोनोरसनेस। सो अभी चलते हैं प्लास्टिक की ओर, मतलब एक नॉन मेटल जो अगर हम इसे स्ट्रक करते हैं, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी रिंगिंग साउंड। सो हम यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से यह कंक्लूड करते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस whereas नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। ओके, थैंक यू। अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको प्रूव करके बताऊंगी कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी whereas नॉन मेटल्स आर द पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्मेशन की हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई हूँ, और यहाँ पे इंसुलेटेड वायर्स जो कि कनेक्टेड हैं बैटरी और एलईडी बल्ब के साथ। तो मैं जो एलिमेंट यहाँ पे प्रूव करने वाली हूँ, जो एलिमेंट्स का यूज करने वाली हूँ, एक मेटल और एक नॉन मेटल का, उन एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे स्विच के प्लेस पर यूज करूँगी। और जिस एलिमेंट पर जब मैं वहाँ पे स्विच के हिसाब से उसे जो यहाँ पे यूज़ करूँगी, अगर वो बल्ब ग्लो करता है तो हमको पता चलेगा कि ये मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो ग्लो नहीं करेगा हम वहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस एलिमेंट इज अ पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो पहले हम चलते हैं, ये पहला कि ये एक मेटल है, एक आयरन रॉड जो कि आयरन से बना है, और ये मेटल है। हम अभी इसे प्रूव करना है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। सो पहले इसे ज्वाइन कर दी हूँ स्विच के जगह पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि दिस आयरन रॉड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी चलते हैं, ये प्लास्टिक को लेते हैं जो कि एक नॉन मेटल है, उसे अगर हम स्विच के जगह पर यूज करते हैं तो हम देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि दिस प्लास्टिक इज अ पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट we conclude that metals are the good conductor of electricity whereas non-metals are the poor conductor of electricity। metals के जगह पे मैं आयरन रॉड और नॉन मेटल्स की जगह पर मैं एक प्लास्टिक ली थी, एक पीस ऑफ प्लास्टिक ली थी। सो थैंक यू। ये मेरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको हीट कंडक्टिविटी ऑफ मेटल वो प्रूव करके दिखाने वाली हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जब भी हम कंडक्टर, पहले हम जान लेते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो होता है जहाँ से कि हीट ट्रांसफर होता है। द मटेरियल्स थ्रू विच हीट ट्रांसफर इज नोन एज कंडक्टर। पहले हमको यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमको कैसे पता चल सकता है कि ये कंडक्शन कैसे हुआ, मतलब ये कंडक्टिविटी कैसे हुआ हीट का। यहाँ पे मेटल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेटल्स के तौर पर मैं ये स्टील स्केल ली हूँ जो कि स्टील से बना है और वो मेटल से। तो जब मैं यहाँ पे इसको हीट करने, मतलब इसको जब मैं जलाऊंगी तो यहाँ पे हीट होगा। मेटल्स उसका वन एंड से वो दूसरा एंड तक मूव करेगा। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो आयरन नेल्स यहाँ पे लगे हैं वो सारे मैं वैक्स को मेल्ट करके यहाँ पे लगाई हूँ। अगर मैं यहाँ पे हीट देती हूँ तो यहाँ पे ये सारे मेल्ट हो जाएंगे। अगर ये गिर गए मेल्ट होकर तो हमको पता चलेगा कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी हम चलते हैं, इसे प्रैक्टिकली करते हैं। अभी मैं अपना कैंडल को जला चुकी हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी स्केल धीरे धीरे हीट हो गया और देखिए जैसे कि हमारा पहला आयरन नेल नीचे गिर गया है क्योंकि वैक्स मेल्ट। तो अभी जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे तीनों के तीनों आयरन नेल गिर चुके हैं। हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जो हीट होता है वो मेटल में उसके वन एंड से अदर एंड तक वो जाता है। दैट मीन्स हीट मूव्स फ्रॉम the one end to the other end in the metals।
यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, और ये भी प्रूव कर दिए कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थैंक यू। सो अभी चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम ये कंक्लूड करने वाले हैं कि यहाँ पे मतलब जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कौन कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट्स में कैसे लस्टर होता है से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। सो पहले हम जान लेते हैं कि लस्टर क्या होता है। लस्टर वो चीज़ होता है, अगर आप किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, अगर आप उसे अच्छे से डिटरमाइन करते हैं, वहाँ से कुछ शाइनी लुक आता है, तो उसे हम लस्टर कहते हैं। मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व एन एलिमेंट एंड if it looks like shiny in appearance, that is known as luster of that material. So अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से मटेरियल्स ली हूँ, कौन कौन से सारी एलिमेंट्स, टाइप ऑफ एलिमेंट्स ली हूँ। तो ये है मेरा सब कुछ एलिमेंट्स जो कि मैं इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए ली हूँ। आपको बता दूँ कि मैं एक स्टील यूटेंसिल ली हूँ, एक स्टील यूटेंसिल, और एक प्लास्टिक कंटेनर, और ये स्टील स्केल, और ये ग्लास। इनमें से दिस वन और दिस वन, दिस टू एलिमेंट्स आर मेटल, एंड दिस वन एंड दिस वन आर नॉन मेटल। सो अभी चलते हैं, इनका अपीयरेंस को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स में शाइनी का स्ट्रक्चर आता है, शाइनी लुक आता है। पहले चलते हैं इस स्टील स्केल की ओर। जबकि ये एक मेटल है, अभी चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ एक शाइनी लुक आ रहा है जब हम इसे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। सो वी ऑब्जर्व दैट दिस एलिमेंट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। अभी चलते हैं एक ग्लास की ओर। सो एक ग्लास जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई कुछ भी शाइनी लुक नहीं है, देख सकते हैं। सो इसीलिए ये दिस ऑब्जेक्ट इज अ नॉन लस्टर, हैव नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, सॉरी। सो अभी चलते हैं इस स्टील यूटेंसिल की ओर। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक शाइनी लुक है, शाइनी लुक दे रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं शाइनी लुक दे रही है। तो इसलिए दिस ऑब्जेक्ट हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। अभी चलते हैं ये नॉन मेटल जो कि एक प्लास्टिक कंटेनर। हाँ, अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो कोई भी शाइनी लुक नहीं आ रहे, तो इसलिए यहाँ ये एक इसके प्रॉपर्टी में लस्टर नहीं है। सो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हम ये ऑब्जर्व करते हैं दैट the metals are have the property of luster, whereas the non-metals have not any property of luster. Thank you.